डैशिंग विधायक। अच्छा, डैशिंग प्रताप सरनायक जी। सर बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इस मीरा भाईंदर के स्वच्छता डीप क्लीनिंग मुहिम में आप सीधा हमारे राज्य के सीएम को लेके आ रहे हैं, ताकि उनको देख करके बहुत सारे लोग तो ऐसे ही इस मुहिम में जुड़ जाएंगे। एक शॉर्ट मैसेज क्या देंगे सर? मैं यही कहना चाहता हूँ, भले वो राज्य के मुख्यमंत्री है मगर वो हमारे जैसे कॉमन मैन है। वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं तो कभी कभी भूल जाता हूँ कि मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूँ। मैं मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हर मीरा भाईंदर शहर के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति लगाई है। और आज जब भी मैंने उनको कहा कि मीरा भाईंदर शहर में जो मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है उसमें आज शामिल हो जाइए, तो उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि 30 तारीख को मैं मीरा भाईंदर आ रहा हूँ और 30 तारीख को नवघर के नाके पे सुबह 9 बजे वो आएंगे और वहाँ से धर्मवीर आनंद के साहब मैदान के बाजू का जो तालाब है वहाँ से लेके वो जाएंगे हमारे जो सीबीएसई की स्कूल बना रहे हैं वहाँ से वो गोल्डन ईस्ट की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो डीप क्लीन करेंगे। और साथ में बाला साहब ठाकरे कला दालन के सामने जो 10 गाड़ियाँ हमने जो विधायक निधि और महापालिका प्रशासन और राज्य शासन के माध्यम से ली है उसका लोकार्पण करेंगे। कहना यही है कि बहुत सालों से मीरा भाईंदर शहर में हमारे महापालिका प्रशासन की ओर के स्वच्छता मुहिम चल रही है मगर लोगों का योगदान और प्रतिशत उतना मिलता नहीं था। तो हम यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अगर रास्ते पे उतर रहे हैं, लोक प्रतिनिधि के तौर पे विधायक उतर रहे हैं, हमारे साथ साथ आयुक्त संजय काटकर जी उतर रहे, तो हमारा भी योगदान बन गया है कि हम इस शहर के स्वच्छता के लिए रास्ते पे उतरे। और हमारे संजय काटकर जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तुरंत इस अभियान के लिए अनुमति दे दी और उस कार्यक्रम में वो भी शामिल हो जाएंगे अपने 1800 कामगारों को लेके। तो ये कार्यक्रम जो है वो चलता ही रहेगा। मगर मुख्यमंत्री जी अगर मीरा भाईंदर शहर में आ रहे हैं तो नागरिकों ने एक उतरना चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी इस राज्य के प्रथम नागरिक है, उनके माध्यम से वो नागरिकों के माध्यम से ही ये स्वच्छता अभियान की शुरुआत करें, तो लोगों ने इसमें सहभाग होना चाहिए लोगों का। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो विधायक हैं वो इस मुहिम का यानी मीरा भाईंदर को लेकर के चिंतित हैं और इस मुहिम को लेकर के उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से विनती की और वो तैयार हो जाते हैं आने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सर एक तरफ और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ कि डीप क्लीनिंग हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स है, सुबह कर्मचारी साफ करके जाते हैं, शाम को फिर से जो है कचरा जमा हो जाता है। इस पे थोड़ा सा अगर एक आप जो बोल रहे हो हकीकत है। अगर लोगों ने अपने दिल में अगर कुछ ठान लिया तो सब कुछ हो सकता है। आप प्रदेश जाके देखिए, अगर चॉकलेट हम खाते हैं और चॉकलेट का जो कचरा होता है वो लोग डालते नहीं है, वो लोग जेब में डालते हैं और देखते हैं कि डस्टबिन कहाँ पे है, वहाँ पे जाके डालो। हमारे तो लोग केला खा लेते हैं, केला का छिलका कहीं पे भी डालते हैं, वड़ा पाव खा लेते हैं, वड़ा पाव का कागज किधर भी डाल देते हैं, सिंगदाना खाते हैं, सिंगदाने के छिलके रास्ते में डाल देते हैं। ये जो लोगों की मानसिकता है, हमने कितनी भी योजनाएं इस देश में और इस राज्य में और इस शहर में की, तो भी जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलता है, उसका सहभाग नहीं होता है, तब तक ये नहीं हो पाएंगी। तो जैसे प्रदेश के लोग अगर डिसिप्लिन में काम करते हैं तो हमारे लोगों ने भी करना चाहिए। नहीं तो पालिका प्रशासन कितना 24 आवर्स काम करके क्लीनिंग करेंगे तो भी वो नहीं हो सकता है। लोगों का योगदान होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। कि मीरा भाईंदर शहर का लोक प्रतिनिधि होने के नाते और पालिका प्रशासन के प्रमुख श्री संजय जी काटकर की ओर से मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 3 महीने से राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने मुंबई के हर उस इलाके में डीप क्लीनिंग की मुहिम मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान के माध्यम से की है और लोगों का बहुत प्रतिसाद मिलता है। महापालिका प्रशासन की ओर से तो क्लीनिंग के लिए सहयोग होता ही है, लोग उसमें जो लेबर हमारे अधिकारी वर्ग है वो तो शामिल होता ही है, मगर लोगों का सहभाग भी बहुत ज़रूरी होता है। और मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पे रिस्पांस मिल रहा है। इतना ही नहीं बल्कि खाली झोपड़पट्टी और चाली में रहने वाले लोग ही इन्वॉल्व होते नहीं, बड़े बड़े टावर में और बड़ी बड़ी बंगलोज में रहने वाले लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये क्लीनिंग के लिए हमारा योगदान कुछ ना कुछ होना चाहिए, उनकी सोच होती है। देखिए एक ही वक्त मुख्यमंत्री रास्ते पे आएंगे और पूरा शहर स्वच्छ हो जाएगा, ऐसा हम नहीं करते, मगर
आपकी हमारी ओर से अगर सभी लोगों को उसमें नागरिकों का इन्वॉल्वमेंट अगर रहेगा तो ये शहर जरूर स्वच्छ और सुंदर हो सकता है। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ प्रशासन की कि पिछले साल 2 साल का अगर आप इतिहास देखेंगे तो मीरा भाईंदर महापालिका प्रशासन को बहुत ही पुरस्कार मिले, चाहे वो केंद्र के पुरस्कार हो चाहे राज्य के पुरस्कार हो। मगर वो पुरस्कार होता है, उसकी इनाम की राशि मिलते हैं, मोमेंटो मिलते हैं, मगर रास्ते पे भी वो उसकी तैयारी होनी ज़रूरी होती है। मुख्यमंत्री जी को हमने और माननीय आयुक्त श्री संजय काटकर साहब ने विनती की थी कि जिस तरह से आप मुंबई का दौरा करते हैं और मुंबई में जिस तरह से डीप क्लीनिंग होता है और रिस्पांस लोगों का मिलता है, उसी तरह से आप मीरा भाईंदर में भी वक्त दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब ने हमारी जो विनती थी वो विनती का स्वीकार कर दिया और शनिवार 30 दिसंबर को सुबह 9 बजे नवघर के मैदान में के सामने जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ से लेके धर्मवीर आनंद दिघे साहब का जो मैदान है उसके बाजू का जो तालाब है उस परिसर से लेके फिर गोल्डन ईस्ट के लिए जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पे CBSE स्कूल भी महापालिका प्रशासन की ओर से जल्दी खुली होने वाली है। तो CBSE के स्कूल का भी हम ध्यान मुख्यमंत्री जी के तरफ ले जाएंगे और साथ ही में उसी रास्ते के एंड में गोल्डन ईस्ट चौकी के पास स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का स्मारक बनने जा रहा है, कला दालन हो रहा है। तो उस कला दालन की देखभाल भी महापालिका प्रशासन की ओर बहुत अच्छी तरह से हो रही है। तो उधर भी माननीय मुख्यमंत्री जी विजिट देंगे और वहाँ पे महापालिका के माध्यम से 10 घंटा गाड़ी हमारी राज्य शासन और कुछ हमारे ओर से ली जा रही है। तो उस घंटा गाड़ी का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री जी के हाथों से होगा। मैं आप सभी लोगों को विनती करता हूँ कि ये शहर का काम है, शहर स्वच्छता का काम है, किसी राजकीय पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी का ये कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री जी राज्य के मुख्यमंत्री के नाते पूरे मुंबई में और साथ ही में मुंबई से जुड़े मीरा भाईंदर शहर हो, ठाणे हो या नवी मुंबई हो, इस शहरों को जाके गली गली में घूम रहे ताकि क्लीनिंग की जो मुहिम है आज से अगर हम शुरुआत करेंगे धीरे धीरे लोगों को आदत लग जाएगी और हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर बनेगा। तो इस योजना में मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान में आप भी शामिल हुई है। जिस तरह से हमारा मीरा भाईंदर शहर का हर नागरिक होता है, चाहे वो रिक्शा वाला हो, पान वाला हो, ठेले वाला हो, फेरी वाला हो या बड़े बड़े इमारतों में रहने वाला एक सधन आदमी हो, वो सभी लोग इसमें जुड़े और हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर कैसा हो इसके लिए आप सभी लोगों का योगदान चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी 30 तारीख को सुबह 9 बजे नवघर के मैदान में आ रहे, तो आप सभी लोग वहाँ पे आइए। और नागरिकों को भी मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि नागरिकों ने भी वो सेकंड सैटरडे और संडे बहुत सारे लोगों को छुट्टी अगर होती है तो उसी छुट्टी के नाते आप उतरिए और मुख्यमंत्री जी के जो अभियान है उसमें शामिल हो जाइए। फिर एक बार आप सभी के माध्यम से मैं इस मीरा भाईंदर शहर की जनता को आह्वान करता हूँ। नागपुर असेंबली सेशन के दरमियान सम्माननीय आमदार प्रतापराव जी सरनाईक साहब और मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिंदे सर से मिले थे। उन्होंने हमें ये आग्रह किया था कि ये डीप क्लाइन ड्राइव का मूवमेंट आपके शहर में भी चालू करो। तभी आमदार सरनाईक साहब ने बोला कि हाँ सर, हम चालू कर देते हैं, आप कभी भी विजिट करो। उसके तहत इस पूरे प्रोग्राम के लिए हमने 68 प्रकार की स्वच्छता से निगडित काम करना चालू कर दिया है। इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन के लिए और बढ़ती आबादी के लिए जो ज़रूरी है उसके लिए गवर्नमेंट ने फंड्स दिए हैं। इस शहर के विकास के लिए 145 विधानसभा के विधायक सम्मानित गीताजन मैडम, 146 के विधायक सम्माननीय प्रताप सरनाईक साहब, ये सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मार्गदर्शन में सही ढंग से जनता प्रशासन को साथ लेकर स्वच्छता के बारे में और शहर सुधार के बारे में सही काम चल रहा है। स्वच्छता का जो अब तक का काम हो चुका है उस काम के लिए राज्य और राष्ट्र के स्तर पर इस पालिका को गौरवान्वित किया गया है।
अब तक जो काम हुआ है स्वच्छता के बारे में, उस काम को आगे बढ़ाना, क्योंकि ये निरंतर प्रक्रिया है, यह हमारा फ़र्ज़ बनता है। और इस काम में जन सहभाग होना बहुत ज़रूरी है। इस जन सहभाग के लिए टेक्नोलॉजी का भी हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे आप किसी सहकारी ने कहा कि वार्ड नंबर 13 में ये काम अच्छा हुआ है, तो अगले 3 महीने में टेक्नोलॉजी के माध्यम से सेग्रीगेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन के बारे में हम घर घर तक पहुंच रहे हैं। और मुझे विश्वास है अगले 3 महीने में 100% घर, कम से कम बिल्डिंग तो कवर हो जाएगी, पूरी जो टावर्स है वो कवर हो जाएंगी। इस माध्यम से कचरे का सेग्रीगेशन होगा। जब तक कचरा मिक्स होता है तब तक लाइबिलिटी होता है, जैसे वो सेग्रीगेट होता है वो एसेट बन जाता है। फिर उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट भी आ रहे हैं। उसमें हमारा बायोगैस का भी प्लांट है, जो शहर में इसके लिए विशेष निधि गवर्नमेंट ने दी है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि शहर में जो कचरा पैदा हो रहा है, तो नागरिक को अवेयरनेस करना, उस कचरे को सेग्रीगेट करना, और फिर रास्ते पे जो डस्ट का प्रॉब्लम शुरू है उसको अरेस्ट करना, ये प्रक्रिया को जारी रखने के लिए हम प्रयत्नरत है। और हमारी ये प्रयास को मुख्यमंत्री सर खुद आके विजिट देने वाले। थैंक यू।